अब हम देखते हैं आगे अपने पांचवें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा काम वसा द्वारा होता है, सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है जो काम वसा के द्वारा होता है। देखिए, शरीर के तापमान को बनाए रखना। शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए वसा महत्वपूर्ण है, ये काम भी होता है। रक्त संचार को बनाए रखना, इसमें भी वसा अपना योगदान देती है। ऊर्जा का भंडारण करना, ऊर्जा का भंडारण करने में भी वसा अपना योगदान देती है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, तो आप तीनों के आगे सही का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं, छठा प्रश्न है, जब हम उपवास करते हैं तब हमें काम करने की ताकत इनमें से किसके द्वारा मिलती है। अगर हम उपवास रखते हैं तो वसा के द्वारा हमें काम करने की ताकत मिलती है, क्योंकि वसा हमारे शरीर में स्टोर रहता है, संचित रहता है। जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर उस संचित वसा को ही भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। आगे देखते हैं, सातवां प्रश्न है, यदि हम निम्न में से प्रत्येक वस्तु को 100 ग्राम वजन के साथ जांचते हैं तो निम्न में से किसमें सबसे कम वसा होगी। तो यहाँ घी है, बादाम है और आलू के चिप्स हैं। तो घी आपको पता ही है, ये तो एक तरह से चिकना पदार्थ रहता है घी, इसमें वसा है। बादाम में वसा होती है। आलू के चिप्स ये तेल या घी में या रिफाइंड में तैयार होते हैं, यहाँ भी वसा होगी। तो जो आम है यहाँ 100 ग्राम वजन के साथ इसमें सबसे कम वसा होगी, तो ये आपका सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के जीवन के भोजन में वसा की मात्रा अधिक होती है, इसे कारण सहित लिखिए। देखिए, जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ उनके भोजन में वसा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि वसा एक तरह से तापमान को भी नियंत्रित करती है। शरीर में अधिक गर्मी पैदा करने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो वसा से पूरी होती है। इसलिए ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों के भोजन में अधिक वसा की आवश्यकता पड़ती है। वसा एक तरह से तापमान को भी नियंत्रित करती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा वसा की इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं हम, इसी पाठ की अगली वर्कशीट है हमारा भोजन, इस पाठ की ये अगली वर्कशीट है। इसमें पहला प्रश्न है, खनिज तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हमारा शरीर रोग मुक्त रहे, हम बीमारियों से दूर रहें। तो हमें इसलिए खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, हमें रेशेदार भोज्य पदार्थों को अधिक मात्रा में क्यों खाना चाहिए। तो देखिए, हमें रेशेदार भोज्य पदार्थ यानी फाइबर युक्त भोजन इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो भोजन हम कर रहे हैं वह हमारी आंतों में चिपक न जाए और उसका सुगमता से आगे प्रवाह भी होता रहे। इसलिए हमें रेशे युक्त भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी पाचन प्रक्रिया को बेहतर रखने, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने, रक्त में शुगर लेवल को नियंत्रित रखने, हृदय रोग, कैंसर आदि से हमें बचाने में यह सहायक होता है। इसलिए हमें रेशेदार यानी फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है हमारा, रेशेदार भोज्य पदार्थ के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। आपको अगर फाइबर की आवश्यकता ज़्यादा है, ये तो हमें फाइबर ज़्यादा ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। हम गेहूं का चोकर, एक तरह से दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी अंजीर हो गई, अमरूद, सेब, अनार, खीरा, मूली, गेहूं का चोकर, एक तरह से यहाँ पर दलिया आएगा, गाजर, चुकंदर, बादाम आदि मुख्य रेशेदार भोज्य पदार्थ हैं। आप सलाद के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा जो खाई जाने वाली कच्ची सब्जियां हैं उन्हें खाइए, उनसे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलेगा। तो ये आपके उस फाइबर के, उस रेशेदार भोज्य पदार्थ के स्रोत हैं, इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नीचे 2 थालियाँ दी गई हैं जिसमें कुछ भोजन परोसे गए हैं। आप उन थालियों में अन्य कौन सा भोजन परोसेंगे जिससे सभी पोषक तत्वों से भरी हुई एक थाली तैयार हो जाए। देखिए, सामान्य रूप से अगर मान लीजिए आप दाल चावल
दाल चावल सलाद मट्ठा गुड़ इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पास जो है एक संतुलित आहार हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर दो थालियाँ हैं, पहली थाली में दाल है रोटी है, दूसरी थाली में अचार है और चावल हैं। तो यहाँ देखिए पहली थाली की अगर हम बात करें, यहाँ दाल भी है रोटी भी है, इसके साथ आप चावल परोस दीजिए, थोड़ा अचार परोस दीजिए, इसके अलावा गुड़ थोड़ा मट्ठा सलाद ये आप परोस दीजिए तो ये थाली संतुलित आहार का रूप ले लेगी। तो यहाँ पहली जो थाली है इसमें विटामिन युक्त भोजन हमें परोसना होगा, सलाद गुड़ चावल मट्ठा थोड़ा, और इसके अलावा जो मौसमी फल होंगे उन्हें आप परोस दीजिए तो वो यहाँ पर ये संतुलित थाली बन जाएगी। इसी तरह से दूसरी थाली में चावल है और अचार है, दूसरी थाली में क्या है, चावल दिया गया है अचार दिया गया है, तो इसको संतुलित रूप देना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन युक्त भोजन देना है इसमें, और सलाद है गुड़ है मट्ठा है मौसमी फल हैं, और ये जो चीज़ें हैं जब आप इन्हें परोस देंगे तो ये आपका संतुलित आहार बन जाएगा। इसमें चावल पहले से ही हैं तो ये इस तरह से आपको इसे पूरा करना है। अब कारण भी यहाँ पर पूछा गया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी पोषक तत्व शरीर को प्राप्त हो जाएंगे, लगभग सभी पोषक तत्व शरीर को हमारे प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए हम ये अन्य सामग्री भी परोसेंगे। आगे देखते हैं, इसी पाठ की अगली वर्कशीट है, निम्न में कौन से कथन संतुलित आहार के लिए उचित हैं, उस पर सही का निशान लगाइए। वह भोजन जिसे पेट भरकर खाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। वे खाद्य पदार्थ जो पोषक तत्वों उम्र और मौसम के अनुसार सुपाच्य हैं, ये भी सही है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिनमें सभी सब्जियां फलियां अनाज और फल शामिल हैं, ये भी सही है। इसके साथ साथ आगे देखिए, वह भोजन जो हमारे घर में बनता है, ये भी सही है। तो ये सभी कथन सही हैं, एक संतुलित आहार के लिए ये सभी उचित कथन हैं, तो आप इनके सामने सही का निशान लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है इसमें, यदि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर हमारे शरीर को सभी जो पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर का विकास बाधित हो जाएगा। इसके अलावा हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और इससे क्या होगा, उनसे संबंधित रोग हमारे शरीर में हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगी वो घट जाएगी। तो अगर हमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो ये समस्याएं होंगी, हमारे शरीर का विकास बाधित हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, शरीर में जिस पोषक तत्व की कमी रहेगी उससे संबंधित रोग हो जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है इसमें हमारा, संतुलित आहार स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। संतुलित आहार के लिए जरूरी है, केवल मनुष्यों के लिए, केवल शाकाहारी मनुष्यों के लिए, केवल मनुष्य और पालतू जानवरों के लिए, या सभी सजीवों के लिए। तो ये सभी सजीवों के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ खाली स्थान में लिखेंगे आप सभी सजीवों के